Okay, so define Graham's law and Gay Lucas's law of combining volume. अब Graham's law को define करना है और Gay Lucas's law of combining volume को define करना है. तो Graham's law क्या होता है? Graham's law is concerned with the diffusion of gases and it states that, मतलब Graham's law क्या है? हमारा Graham's law gases के diffusion से related है. अब diffusion क्या होता है? Diffusion होता है, for example, suppose आपके पास एक container है और उस container में आपके पास कुछ gas है, suppose that is methane. नाउ सपोज उस कंटेनर में एक कोई छोटी सी ओपनिंग है, कोई छोटा सा होल है ना, वो मीथेन गैस या फिर जो भी आपके पास जो उस कंटेनर में गैस है वो उस कंटेनर से बाहर आएगी ना, किसी रेट से बाहर आएगी, वो थोड़ी स्लो होगी या फास्ट होगी, डिपेंड्स अपॉन इट्स मोलिकुलर मास और उसके जो हमारा उसका रेट जो रहेगा, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड डिफ्यूजन. मतलब किसी भी कंटेनर से किसी गैस का बाहर आना, उसकी जो रेट रहेगी, दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन. ठीक है. अब ग्राहम्स लॉ क्या बोलता है? ग्राहम्स लॉ बोलता है कि ये जो डिफ्यूजन है, मतलब उस कंटेनर में से उस गैस का बाहर आना, ये हमारा इन्वर्सली प्रपोजिशनल होता है. किसके प्रपोजिशनल होता है? स्क्वायर रूट ऑफ देयर मोलिकुलर मास. मतलब जो गैस का मोलिकुलर मास होगा उसका स्क्वायर रूट, एक जो नंबर हमारे पास निकल के आएगा, दैट विल बी डिफ्यूजन. डिफ्यूजन विल बी इन्वर्सली प्रपोजिशनल टू दैट पर्टिकुलर नंबर. मतलब अगर वो नंबर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन कम होगा, अगर वो नंबर कम होगा तो डिफ्यूजन बढ़ेगा. दैट इज़ कॉल्ड ग्राहम्स लॉ. ग्राहम्स ने हमें अपने एक्सपेरिमेंट से ये बताया. अब दिस लॉ कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय कंपैरिजन ऑफ रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, oxygen, chlorine and bromine, which have molecular weights of approximately 232, 17, 71.5 and 160 respectively. ठीक है. अब ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा. ऑन द बेसिस ऑफ ग्राहम्स लॉ, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस अबाउट 1/4, क्लोरीन 1/6, ब्रोमाइन 1/9 एज फास्ट एज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन जो गैस है वो 1/4 1/4 टाइम्स स्लो 1/4 टाइम्स फास्ट आएगी. क्लोरीन 1/6 और ब्रोमाइन 1/9 आएगी. ठीक है. दिस लॉ हैज़ ग्रेटेस्ट एप्लीकेशन इन द इंडस्ट्रियल हाइजीन एंड एयर पोल्यूशन कंट्रोल. तो ये जो लॉ है ये बेसिकली इंडस्ट्रियल हाइजीन से रिलेटेड है और उसमें इसका बहुत यूज़ होता है. नेक्स्ट हमारे पास गे ल्यूकास लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम. अब गे ल्यूकास लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम क्या कहता है? गे ल्यूकास लॉ जो है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है गैसेस के एनालिसिस से. गैसेस के एनालिसिस से क्या? गे ल्यूकास लॉ बेसिकली ये बोलता है, अगर आपके पास एक रिएक्शन हो रही है, ठीक है, एंड दैट इज़ रिलेटेड विथ हमारे क्या बोलते हैं गैसेस से रिलेटेड, उसमें कुछ गैसेस पार्ट ले रही हैं जो रिएक्ट कर रही हैं एक दूसरे से और कुछ नई गैसेस जो हैं वो बन रही हैं. नाउ जो गैसेस रिएक्ट विद दिस लॉ स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस दैट रिएक्ट to and are produced during the course of a reaction are related numerically to one another by small group of whole numbers. मतलब जो गैसेस रिएक्ट कर रही हैं उन गैसेस का वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस जो रिएक्ट कर रही हैं और वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस जो बन रही हैं किसी भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन में. ठीक है. फिर से समझिएगा कि एक रिएक्शन हो रही है, उसमें कुछ गैसेस आपस में रिएक्ट करके कुछ नई गैस बना रही हैं. नाउ उन गैसेस का वॉल्यूम जो रिएक्ट कर रही हैं और जो नई गैसेस बन रही हैं, दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं. कैसे रिलेटेड है? न्यूमेरिकली रिलेटेड है बाय वन एंड अनदर. मतलब एक दूसरे से न्यूमेरिकली रिलेटेड है बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ होल नंबर्स. मतलब उनके पास कुछ होल नंबर्स रहेंगे जो एक दूसरे से वो रिलेट करेंगे. तो ये हमारा बोलता है गे ल्यूकास लॉ ऑफ कंबाइंड वॉल्यूम. अब कैसे हमने बोला, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दिया है आपको, C + O2 1 वॉल्यूम दैट गोज टू CO2 दैट इज ऑल्सो 1 वॉल्यूम. नाउ 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन combines with carbon is solid to yield 1 वॉल्यूम ऑफ what? 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. एक और एग्जाम्पल हमने दिया दैट CH4 दैट इज मैथेन प्लस 2O2 ऑक्सीजन दैट गोज टू 2CO2 प्लस 2H2O. इसमें 1 वॉल्यूम ऑफ मैथेन रिएक्ट विथ 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इफ टेम्परेचर एंड द सिस्टम इज हेल्ड अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर विल बी रिजल्ट. ठीक है. लेकिन हमने यूजुअली टेम्परेचर
of the system is brought back to room temperature and the water vapor condenses and the volume of water is considered zero because क्यों, क्योंकि जो रिएक्शन हुई उसमें क्या हुआ कि वाटर वेपर तो बना लेकिन जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर पर रहेगा। रूम टेम्परेचर में वाटर वेपर हमारी जो है वो वाटर के फॉर्म में होती है, वेपर के फॉर्म में नहीं रहती, इसलिए वो उसको वाटर का जो वॉल्यूम है इन फॉर्म ऑफ गैस दैट इज गोइंग टू बी जीरो। इट इज सेग्रीगेटेड फ्रॉम द गैसियस फेज एंड डज नॉट इंटरफेयर विद द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ये हमारा था ओवरऑल गे-लुकास लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम और ग्राहम्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम।